Good morning, students. In our previous lecture, we have completed our exercise number 4.5. In this lecture, we start our new exercise 4.5. हम exercise को start करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो समझेंगे. ओके, हम समझेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. हमें कोई डिजिट दी गई है, हम उसे देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से कौन से डिजिट से डिवाइड हो सकती है. विदाउट एक्चुअल डिवीज़न वी कैन चेक whether the given number is extremely divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Study the table carefully. हम डिवाइड करे बिना जो डिजिट्स हमें दी गई है हमें उसे देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये डिजिट से इस डिजिट को हम इन सब डिजिट में से किससे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट, a number is divisible by 2 if its last digit is even or 0. हम किसी भी डिजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं. उस डिजिट की जो लास्ट डिजिट होती है, आखिरी जो डिजिट होती है, वो या तो इवन नंबर होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पे 4324, 4 जो लास्ट डिजिट है इसकी 4324 की जो लास्ट डिजिट है 4, ये क्या है? इवन नंबर है. इवन नंबर अपने कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 और 0 भी इसके पीछे होगा तो ये सब डिजिट 0 भी इसके पीछे होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है. ये 5 डिजिट अगर किसी भी डिजिट के पीछे है तो वो 2 से डिवाइड डेफिनेटली होगी. आपको एग्जाम्पल्स इधर और भी दिख रहे होंगे, जैसे 4, 5, 6, 0, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. हम कोई भी डिजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमें जो डिजिट मिली है हम उसका सम लेंगे और सम लेने के बाद जो हमारा सम आएगा वो अगर 3 की टेबल में आता है तो हमारी वो डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे 3369, 3369 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो हम पता करेंगे. हम पहले उस डिजिट का सम लेंगे. 3 + 3 + 6 + 9, तो हमने 3 + 3 + 6 + 9 को प्लस किया. 3 में हम 3 प्लस करेंगे तो 6, 6 में हम 6 प्लस करेंगे तो 12 और 12 में हम 9 प्लस करेंगे तो 21. हमारा सम कितना आया? 21. और 3 की टेबल में 21 आता है? बताइए. 3 की टेबल में 21 आता है. 7 × 3 = 7 21. और अपना सम अगर 3 की टेबल में आता है तो ये डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है. ओके, एक एग्जांपल और देखेंगे हम. 2181, 2181 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? हम पता कर सकते हैं. हम 2 + 1 + 8 + 1 पूरी डिजिट का सम करेंगे. 2 + 1 3, 3 + 8 कितना होता है? 11, 11 + 1 कितना होता है? 12. और 3 की टेबल में 12 आता है? बताइए. 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 होता है. तो ये वाली डिजिट भी 3 से डिवाइड हो सकती है. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. हम किसी भी डिजिट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं. हमें किसी भी डिजिट की लास्ट 2 डिजिट देखनी है. जैसे 408 की हम 08 देखेंगे, 316 की हम 16 देखेंगे, 824 की हम 24 देखेंगे और 9328 में हम 28 देखेंगे. हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे कि ये 4 की टेबल में आता है या नहीं. जैसे फर्स्ट वाली डिजिट में 408, क्या 4 की टेबल में 8 आता है? यस, 4 × 2 = 8, तो ये डिवाइड होगी. 316, 16 4 की टेबल में आती है, लास्ट डिजिट 16 है. 4 × 4 = 16, तो ये डिजिट भी 4 से डिवाइड होगी.
नेक्स्ट 824, 24 4 की टेबल में आती है, यस 4 6 24, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम किसी भी डिजिट की लास्ट 2 डिजिट देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 4 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। हम किसी भी डिजिट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5 से डिवाइड होगा या नहीं। हम डिजिट की लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी तो वो डिजिट 5 से डिवाइड डेफिनेटली होगी। जैसे 205 की लास्ट डिजिट है 5, 325 की है 5, 2990 की है 0 और 3265 की है 5। तो जिस भी डिजिट के पीछे 5 या 0 होगा वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगी। ओके, नेक्स्ट 6th, a number is divisible by 6 if the number is divided by 2 as well as 3। 6 से कोई भी डिजिट को हम 6 से डिवाइड कर हो रही है या नहीं हो रही है आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस डिजिट को देखना है कि वो 2 से या 3 से डिवाइड होगी तो वो डेफिनेटली 6 से डिवाइड होगी। और 2 से डिवाइड होगी हमें कैसे पता चलेगा, उसके पीछे इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 6 इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है? तो 3 से डिवाइड कैसे होता है पता लगाने के लिए हमें डिजिट का सम करना रहता है। 8 + 1 9 और 9 + 6 कितना होता है 15 और 3 की टेबल में 15 आता है, यस 3 5 15। तो ये डिजिट 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली ये 6 से भी डिवाइड होगी। कोई भी डिजिट अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी डेफिनेटली सम होगी। A number is divisible by 7 if the difference between the twice the last digit and the number formed by other digit is either 0 or a multiple of 7। जैसे कि हमें एग्जांपल दे रखा है, आपको एक एग्जांपल समझा रखा है 889। हमें लास्ट डिजिट इसकी 9 लेनी है। 9 का लास्ट डिजिट का हमें डबल करना है। 9 का डबल कितना होता है 18। हमें आगे वाले डिजिट में से लास्ट वाले डिजिट को डबल कर माइनस करेंगे तो उसके पीछे लास्ट डिजिट या 0 होगी या फिर 7 से डिवाइड हो सकती है ऐसी डिजिट आएगी तो हम उस वाली डिजिट को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आगे की डिजिट है 88 में से हम 9 का डबल 18 को माइनस करा तो क्या आया 70, तो लास्ट में 0 आया तो ये डिजिट पूरी 7 से डिवाइड हो सकती है। या फिर 7 की टेबल में आने वाली कोई भी डिजिट आती है तो डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट, a number is divisible by 8 if the number formed by its rightmost 3 digits are divisible by 8। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं। हम किसी भी डिजिट की लास्ट 3 डिजिट देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। 8 की टेबल में अगर ये डिजिट्स आती है, लास्ट की डिजिट्स आती हैं तो ये डेफिनेटली 8 से डिवाइड हो सकता है। A number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9। हमें कोई डिजिट दी गई है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 9 की टेबल में आती है या नहीं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने 3 को आइडेंटिफाई किया था, किसी भी डिजिट का हमने सम लिया था और सम लेने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो अगर 3 की टेबल में आता था तो वो डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती थी। सेम 9 के साथ भी सेम प्रोसेस है। हमें जो डिजिट दी गई है हम उसका सम लेंगे और सम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो अगर 9 की टेबल में आता है तो वो डिजिट 9 से डिवाइड हो सकती है। जैसे हम करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा 1287। हम इसका सम लेंगे 1 + 2 + 8 + 7। 1 + 2 3 होता है, 3 + 8 11, 11 + 7 18। 9 की टेबल में 18 आता है 9 2 18, तो ये डिजिट 9 से डिवाइड हो सकती है। 18 3 की टेबल में भी आता है, 3 6 18, तो ये डिजिट 3 से भी डिवाइड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 729। हम 729 का सम लेंगे और हम अगर 9 की टेबल में आने वाली कोई डिजिट आएगी तो 729 भी 9 से डिवाइड हो सकता है। 7 + 2 कितना होता है 9 होता है और 9 + 9 कितना होता है 18।
और 9 की टेबल में 18 आता है, यस 9 2 ज़ा 18, तो 729 भी 9 से डिवाइड हो सकता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0। हम किसी भी डिजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी जो वंस की जो प्लेस होती है उस पर अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर उसका 0 है तो वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड हो सकती है। हम इधर एग्जांपल देख सकते हैं 340 लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये डिजिट 10 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट डिजिट क्या है 1150, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये भी 10 से डिवाइड हो सकती है। 2000 की लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये भी 10 से डिवाइड हो सकती है। किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट अगर 0 है, वंस की प्लेस वाली जो डिजिट है वो 0 है, तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स अल्टरनेट डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। हम किसी भी डिजिट को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपना एग्जाम्पल है 8261, हमें डिजिट मिली 8261, इसकी इवन प्लेस और ओड प्लेस करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है। हमें पहले इवन नंबर की प्लेस पर जो डिजिट है हम उसका सम लेंगे। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 4, तो हम 2 और 4 प्लेस पर 1 है, 2 और 1 को ऐड करेंगे। सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस, 2 + 1 कितना होता है 3। उसके बाद हम ओड प्लेस पर आने वाले डिजिट को प्लस करेंगे, जैसे 1 और 3 नंबर पे जो डिजिट है उसे प्लस करेंगे। 8 + 6, सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेस 8 + 6 कितना होता है, करिए आप, कितना होता है 14 होता है। ठीक है, हमने इवन नंबर की प्लेस को प्लस किया और ओड नंबर की प्लेस पर जो डिजिट है उन्हें प्लस किया। अब हमें उनका डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है, तो हम बड़े डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर देंगे। 14 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बचेगा। कितना आया, 11 आया। तो हमारा जो आंसर है वो 11 आया है, तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 11 की टेबल में 11 आता है। 11 × 1 = 11। अगर 11 का कोई मल्टीपल है या फिर हमारा सम 0 भी आता है, हमारा आंसर 0 भी आएगा तो भी 11 से डिवाइड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द गिवन नंबर इज एक्सट्रीमली डिवाइडेड बाय 3 and 4। हमें पता करना है कि वो 12 से डिवाइड होगी या नहीं, तो हमें उस डिजिट को 3 और 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं ये हम पता कर लेंगे। अगर वो डिजिट 3 और 4 से डिवाइड होगी तो वो 12 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगी। ओके, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज नंबर 4.5 डालकर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो 4.5 में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, फर्स्ट, इनसर्कल द नंबर विच इज़ नॉट एक्सट्रीमली डिवाइडेड बाय 2। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल करना है जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, फर्स्ट 126 की लास्ट डिजिट है 6। 6 इवन नंबर होता है या ओड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट डिजिट 4 इवन नंबर होता है, 6 इवन नंबर होता है, 5 इवन नंबर नहीं होता है और 6 इवन नंबर होता है। तो 5 इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको इस पर सर्कल लगाना है। सेकेंड, एनसर्कल द नंबर विच इज़ एक्सट्रीमली डिविजिबल बाय 3। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल करना है जो 3 से डिवाइड होगा। वह अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसका सम भी 3 की टेबल में आने वाली डिजिट आएगी। जैसे 9 + 5 + 0 का सम कितना होगा 14। 3 की टेबल में 14 आता है नहीं। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18।
नेक्स्ट 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 0 20, 7 + 2 9, 9 + 0 + 0 9, 9 + 8 17। तो 3 की टेबल में 14, 18, 14, 20 और 17 में से कौन सी डिजिट आती है बताइए। 3 6 18 क्या आता है? 3 6 18। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है, तो हम उस पर सर्कल लगा सकते हैं। ओके। थर्ड, इनसर्कल द नंबर विच इज एक्सट्रीमली डिविजर बाय 4। ऐसे डिजिट पर हमें सर्कल लगाना है जो 4 से डिवाइड हो सकती है। तो हमें सभी डिजिट की लास्ट 2 डिजिट देखनी है कि वो 4 की टेबल में आती है या नहीं। इन सब में से 4 की टेबल में कौन आता है बताइए आप। 4 की टेबल में 1 नहीं आता, टेबल में 9 नहीं आता है, 4 की टेबल में 78, 4 1 ज़ा 4 और 3 कैरी लगेगा। 4 की टेबल में 38 नहीं आता है, तो 78 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की टेबल में 56, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी लगेगा, 4 4 ज़ा 16, 56 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो हम ऑप्शन 4 पर सर्कल लगाएंगे। फोर्थ, इनसर्कल द नंबर विच इज़ एक्सट्रीमली डिविजर बाय 5। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था 5 से डिवाइड कौन सी डिजिट हो सकती है जिसके पीछे 0 या 5 हो। तो बताइए किस पे सर्कल लगाएं हम? ऑप्शन नंबर 5 पर, जिसके पीछे 5 है। बाकी सबके पीछे 5 या 0 है? नहीं है, 1 2 है, इधर 2 है और इधर भी 1 है, तो इन पर सर्कल नहीं लगा। Encircle the number which is extremely divisible by 6। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 6 से डिवाइड हो सकती है। 6 से वही डिजिट डिवाइड हो सकती है जो 2 और 3 से भी डिवाइड हो सकती है। तो मैंने सभी डिजिट के सम कर सामने लिखा है। आप देखिए, इसका सम 17 है, इसका सम 22, इसका 18, इसका 19 और इसका 16। तो 3 की टेबल में इन सब में से क्या आता है बताइए आप? 3 6 18 आता है 18, तो ये वाली डिजिट 3 से डिवाइड हो सकती है। और इसकी लास्ट डिजिट 6 है, इवन है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है। अगर ये 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो ये 6 से भी डिवाइड हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन 2 इज राइट। सिक्स्थ, इनसर्कल द नंबर विच इज़ एक्सट्रीमली डिविजर बाय 9। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 9 से डिवाइड हो सकती है। तो हम सबसे पहले सारे डिजिट का सम कर लेंगे। मैंने सभी डिजिट का सम कर इक्वल में लिख रखा है। इसका सम है 27, इसका 19, इसका 23, इसका 14 और इसका 21। तो 9 की टेबल में इन सब में से कौन सी डिजिट आती है? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो ऑप्शन फर्स्ट का सम कितना आ रहा है? 27। तो ये डिजिट 9 से डिवाइड हो सकती है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सेवंथ, encircle the number which is extremely divisible by 10। हमें उस डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 10 से डिवाइड हो सकती है। 10 से सिर्फ 2 ही डिजिट डिवाइड हो सकती है जिसके पीछे 0 आती है। वही डिजिट डिवाइड हो सकती है जिसके पीछे 0 आता है। तो इन सब में 0 किसके पीछे आ रहा है? इसके पीछे आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर है 1 6 7 0। 8, encircle the number which is extremely divisible by 11। हमें ऐसे डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 11 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इवन नंबर और ओड नंबर को प्लस करेंगे और ओड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करने पर हमारा सम 0 या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, मैंने ओड नंबर 7 और 9 को प्लस किया 16, इवन नंबर 2 + 2 को 4, 2 + 2 को प्लस किया 4 और ओड नंबर में से इवन नंबर माइनस किया तो 12 आया। वैसे ही मैंने सभी का किया, इसका सम 0 आया, इसका 2, इसका 1 और इसका 7। तो हमें उस पर सर्कल लगाना है जिसका सम 0 या 11 का डिविजिबल हो। तो हमारा सम 0 आ रहा है ऑप्शन सेकंड का, तो हमारा ऑप्शन सेकंड राइट है, तो हम ऑप्शन सेकंड पे सर्कल लगाएंगे।
9th, encircle the number which is extremely divisible by 12. हम ऐसे डिजिट पर सर्कल लगाना है जो 12 से डिवाइड हो सकती है। 12 से कोई डिजिट डिवाइड होगी तो वो 3 और 4 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड का हमें पहचानने के लिए देखना है, मैंने सभी का सम लिख रखा है, क्या क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। एक ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फिफ्थ जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। अब हमें चेक करना है इन दोनों डिजिट में से कौन से डिजिट 4 से भी डिवाइड हो सकती है। तो हमें पता करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, 60 और इसका 69। हम 4 से करके देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी लगेगा 29। 4 की टेबल में 29 आता है, नहीं आता, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। ये वाली 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी इधर देंगे 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये वाली डिजिट क्या हो रही है, 4 और 2 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये डेफिनेटली 12 भी डिवाइड होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फिफ्थ।